हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रीजनरेशन इन रैंकाइन साइकिल। रीजनरेशन इन रैंकाइन साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि बॉयलर था। बॉयलर के बाद जो है यहाँ पे एक सिंपल मैं ग्राफ बना रहा हूँ। टरबाइन है, यहाँ जनरेटर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ था। ठीक है। कंडेंसर से निकलने के बाद जो है वो पंप में जा रहा था। पंप से कहाँ जा रहा था? हीटर में। और यहाँ से निकल के ये जा रहा था। ठीक है, ये चीज़ें हो रही थी। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि हमारा जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन में बेसिकली क्या है ना कि जो हमारा बॉयलर से जो लिक्विड है वो बॉयलर से वाटर जो है बॉयलर में जाता है। बॉयलर में हीट मिलता है। हीट मिलने के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है? टरबाइन में। तो टरबाइन के ब्लेड्स पे जाके क्या होता है? स्टीम जाके टकरा रहा होता है। तो क्या होता है? स्टीम जाके टकरा रहा होता है। फिर वहाँ से क्या होता है? वो हमको वर्क प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। और जो कुछ स्टीम जो होता है फिर वो क्या होता है? कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर होता है फिर पंप में। पंप से डायरेक्ट बॉयलर में ना जाके वो कहाँ जाता है? टरबाइन के केसिंग में जाता है। टरबाइन के केसिंग में पहुँच जाता है। तो टरबाइन की केसिंग में जब पहुँचता है तो वो क्या होता है? सैचुरेटेड लिक्विड के फॉर्म में जाता है। तो पहला जो जिसकी वजह से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है रीजनरेशन इस केस में, पहला ये कि एक तो इतना स्पेस नहीं होता है। जो हमारा टरबाइन होता है, टरबाइन में इतना स्पेस नहीं होता है। टरबाइन में और जो टरबाइन होता है, ये जो टरबाइन है इसमें जो ब्लेड लगे हैं, जो भी टरबाइन है, ये टरबाइन में जो ब्लेड है वो वही पूरे के पूरे जो जगह जो है लिए रहते हैं। तो इतनी स्पेस नहीं है कि इसमें हम दूसरी केसिंग कर पाएँ। केसिंग करके उसमें जो है हम स्टीम को जैसे तो लिक्विड को भेजें ताकि जो है वो क्या कर दे, उसको हीट दे। ब्लेड की जो हीट है उससे क्या हो, इसको लिक्विड को हीट मिले ताकि वो उसमें कन्वर्ट हो जाए, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। और फिर वो वेपर फॉर्म जो है कहाँ पहुँच जाएगा? बॉयलर में, ताकि जो है तुरंत जो है स्टीम में कन्वर्ट हो। और स्टीम में कन्वर्ट होकर फिर से क्या हो? टरबाइन में। तो ये पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि पर्याप्त स्पेस उसको ऑलरेडी केसिंग में जो होता है, जब हमारा टरबाइन होता है उसमें पर्याप्त स्पेस भी नहीं रहता है। और सैचुरेटेड लिक्विड, अगर लिक्विड जाता है तो वो जाके हमारे ब्लेड को क्या करता है? इरोजन भी प्रोड्यूस करता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो स्पेस की कमी रहती है क्योंकि सारे उसके ब्लेड ही उसमें स्पेस जो रहता है वो ब्लेड की वजह से रहता है। और स्पेस उतना नहीं रहता है कि हम इस अरेंजमेंट को उसमें हम फिटअप कर पाएँ। तो ये एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से जो है हमारा रैंकाइन साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ये चीज़ें तब हो पाएंगी जब हम इसमें फीड वाटर हीटर यूज़ करेंगे। तो फीड वाटर जब हीटर यूज़ करेंगे तो हमारा ये फिजिबल हो जाएगा, इस चीज़ को फिजिबल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो ये जो ग्राफ है ये हमारा जो है रैंकाइन साइकिल का ग्राफ है। और क्या है? इन द स्टीम टरबाइन एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड बाय एक्सचेंजिंग द heat internally between the expanding steam in the turbine and compressed fluid before entering to the boiler। बात को समझिए, इसमें यही है कि स्टीम टरबाइन में क्या एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं तो हम एक्सचेंज करते हैं ना हीट को इंटरनली बिटवीन द एक्सपेंडिंग स्टीम इन द टरबाइन। जो स्टीम होता है उसको टरबाइन को एक्सपेंड करते हैं एंड कंप्रेस फ्लूइड बिफोर द एंट्रिंग टू द बॉयलर। फिर क्या है कि आइडियल जो साइकिल है, आइडियल साइकिल इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल साइकिल बिकॉज द हीट एक्सचेंजर इन द टरबाइन इज़ मैकेनिकली नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब मेरे पास वही है। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि जो हमारा टरबाइन होता है ना, उसमें ब्लेड ही उसके पर्याप्त जगह ले रखे होते हैं। उसमें इतना जगह नहीं रहता है कि हम उसमें केजिंग कर पाएँ, जो है हीट एक्सचेंजर को उसमें क्या करें, जो है फिटेड कर पाएँ। इतनी स्पेस नहीं रहती उसमें। इन टरबाइन इज मैकेनिकली नॉट पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल देन स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरमीडिएट स्टेज इज यूटिलाइज्ड फॉर फीड वाटर हीटर। ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको यहाँ पे ना करके नीचे हम जो यहाँ से जो ब्लीड होता है स्टीम, उसको कहाँ भेज दें? वो फीड वाटर में भेज दें, हीटर में। विच इज़ रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ फीड वाटर। तो ऐसा अगर करते तो हमें 2 टाइप ऑफ फीड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 टाइप्स के होते हैं फीड वाटर। एक होता है ओपन फीड वाटर और वाटर हीटर, और एक होता है क्लोज फीड वाटर हीटर। 2 तरीके का हमको वाटर यूज़ करना पड़ेगा जब हमको एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करनी है और ये फिजिकली क्या हो,
ये क्या हो फिजिबल हो। इस केस में अगर हमको फिजिकल बनाना है, इसको वैलिड बनाना है, तो हमको दो तरीके का फीड वाटर यूज़ करना पड़ेगा, फीड वाटर हीटर यूज़ करना पड़ेगा। वो है ओपन फीड वाटर हीटर, दूसरा है क्लोज फीड वाटर हीटर। तो पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ओपन ओपन फीड वाटर हीटर। देखिए ओपन फीड वाटर हीटर क्या होता है। ओपन फीड वाटर हीटर क्या है? ओपन फीड वाटर इज बेसिकली यूजिंग अ मिक्सिंग चैम्बर, जो है बेसिकली एक मिक्सिंग चैम्बर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन फीड वाटर हीटर जो है बेसिकली मिक्सिंग चैम्बर है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। इन विच इसमें होता क्या है, द स्टीम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टर्बाइन, टर्बाइन से जो स्टीम निकल के आता है इज मिक्सड विद द फीड वाटर, इज जो स्टीम से टर्बाइन जो स्टीम निकल के आता है टर्बाइन से, वो वाटर में आके मिक्स हो जाता है। एंड कमिंग आउट फ्रॉम द पंप एंड कमिंग आउट ऑफ द फ्रॉम पंप एंड कमिंग आउट फ्रॉम द पंप and the pressure before mixing of two stream must be equal to each other। अब जो पंप से हमारे पास आ रहा होता है देन, तो वो क्या होता है कि प्रेशर बिफोर मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, अदरवाइज देयर विल बी हाई एनर्जी लॉसेस, स्प्लिस लॉसेस प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पंप से जो आता है और ये जो मिक्सिंग हो रही होती है वो क्या हो, दोनों स्ट्रीम क्या हो, मस्ट बी इक्वल हो, अदरवाइज बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम ऊपर अभी डिस्कस करेंगे, देन फिर हम लोग नीचे तरफ मूव करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली हमारा जो रैंकाइन है उसमें बॉयलर है, टरबाइन है। अब जो कंडेंसर है, जनरली देखिए क्या होता था ना कि बॉयलर से स्टीम निकलता था, सिंपल जनरल फार्मूला फॉर अंडरस्टैंडिंग। टरबाइन था, कंडेंसर था, पंप था, और यहाँ से ये बॉयलर। बेसिकली ऐसा होता है, ऐसा होता चला आया है। ठीक है, ऐसा होता चला आया है। बट अभी अभी इस केस में क्या है ना कि टरबाइन के बाद जो है ना, टरबाइन से कुछ जो ब्लीड होता है, जो कुछ टरबाइन स्टीम एक्सट्रैक्ट होती है टरबाइन से, वो ऐसे निकल के आ रही है। वो कहाँ जा रही है? फीड वाटर हीटर में जा रही है। जो फीड वाटर हीटर है उसमें भेजेंगे हीटअप के लिए। ठीक है, और रेस्ट जो बचता है वो कहाँ आता है? कंडेंसर में आता है। तो कंडेंसर के बाद जो निकलता है वो क्या निकल रहा है? 1 माइनस x1 माइनस x2। अभी मैं समझा दे रहा हूँ। फिर वो जाके कहाँ मिलता है? वो फीड वाटर 1 में, और फिर यहाँ से पंप में जाता है दूसरा फीड वाटर में, फिर यहाँ पंप, कई सारे पंप लगे होते हैं। ये सीक्वेंस है। मतलब कहने मतलब क्या है कि यहाँ से जो हमारा आता है कंडेंसर से, तो वो क्या है ना कि वो जो है हमारा फीड वाटर पंप लगा, फीड वाटर के थ्रू हम क्या करेंगे इसको, यहाँ से ये फीड हीटर में आएगा। कहाँ पे आएगा? ये फीड वाटर हीटर में आएगा। यहाँ से जो ब्लीड ऑफ होगा स्टीम फीड वाटर हीटर में आएगा, फिर ये क्या करेगा? पंप में जाएगा, फिर पंप में भेजेगा। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो अभी हमको समझना है कि देखिए बॉयलर है, तो बॉयलर है, तो बॉयलर से क्या हो रहा है? बॉयलर से हमारा सपोज करते मानते हैं, हम मान लेते हैं कि सपोज 1 kg पर सेकेंड स्टीम जो है प्रोड्यूस होकर क्या हुआ? टरबाइन में गया। ठीक, टरबाइन में गया। तो ठीक, तो अब यहाँ से टरबाइन से क्या होगा कि सम ऑफ द स्टीम जो है ब्लीड होगा। तो ब्लीड होके कहाँ गया? अब ब्लीड होके कहाँ गया? x1 मान लो 1 kg स्टीम हमने 1 kg जो है वाटर लिया, और 1 kg वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हुआ, वो जाएगा वहाँ से 2 प्रोसेस पे गया, x1 पे गया फीड वाटर 2 में। अब फीड वाटर 2 में गया, तो जब x1 गया तो फीड वाटर 2 से कितना निकलेगा? 1 माइनस x1। ठीक है, यहाँ से मान लो 1 kg स्टीम टरबाइन इसमें आया, x1 निकल जा रहा है, ब्लीड हो जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 माइनस x1। बिल्कुल समझ में आ रही बात? 1 माइनस x1। फिर यहाँ पे जो 0.3 है वहाँ से कुछ ब्लीड हो रहा है, तो वो x2 आ रहा है। वो हमारा फीड वाटर, ओपन फीड वाटर जो है हीटर में जा रहा है 1 में, तो वहाँ से निकल के क्या आ रहा है? 7.2 को 1 माइनस x2 आ जाएगा। तो और यहाँ से जो निकल के आ रहा है, तो x1 निकल गया, x1 निकल गया, x2 निकल गया, तो फिर यहाँ कितना आ रहा है? 1 माइनस x1 माइनस x2 निकल गया। वो कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से जहाँ क्या जाएगा निकल के आएगा, तो कितना जितना यहाँ से आएगा उतना यहाँ पे आएगा। ठीक है, 0.6। अब ये जो है जाके कहाँ मिल जाएगा? पहले ओपन हीटर में चला जाएगा। जो स्टीम यहाँ से है और ये जो है इसमें जाके जो है क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। यहाँ से मिक्स होंगे, अब इस पंप में जाएगा। अब इस पंप से देखो यहाँ से 1 माइनस x2, और ये x2 इधर आके मिला, तो क्या बचा? 1 माइनस x1 बचेगा। अब ये यहाँ पे जाके क्या होगा? दूसरे वाले में O2 में मिल जाएगा। बात को समझो, यहाँ से ये आया तो मिक्स होगा ना, 1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस 1 माइनस x2। ये x2 क्या बचा? 1 माइनस x1 यहाँ पे आके मिल रहा है। अब यहाँ से जब 7.1 माइनस x1 निकला, तो
पंप में गया, पंप से निकल के कितना है 1 माइनस एक्स वन, अब ये जाके कहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स वन में। तो कहने मतलब क्या है 1 माइनस एक्स वन प्लस 1 माइनस एक्स वन कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 1 kg वाटर मिल गया। कहने का मतलब क्या है कि ये तभी वैलिड होगा, तभी प्रूफ होगा कि जितना हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं उतना ही क्या हम मिल जाना चाहिए, उतना ही स्ट्रीम क्या हो यहाँ पे मिलना चाहिए जो सैचुरेटेड लिक्विड आ रहा है। तो जो 0.5 है, तो 0.5 पे हमारा जो है क्या मिल रहा है वाटर है, 0.3 जो है वो स्टीम है, और पॉइंट जो है 8.7 जो है ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड है। जो हमारा 6 to 7 है, 6-7 है, ये सैचुरेटेड लिक्विड है, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड है और यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड है। यहाँ पे जो है ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ों को आपको समझना है। ठीक, फिर से समझिए, देखिए जो मेन मोटिव है हमारा वैलिड तभी होगा कि 1 kg जो हमारा है 1 kg स्टीम हमने एज्यूम किया, इतना स्टीम जो है आ रहा है। अब यहाँ पे यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा कितना है 1 kg आया, और यहाँ पे हमको कितना मिलना चाहिए 1 kg ही जो है वाटर मिलना चाहिए। समझे आप, 1 kg ही वाटर मिलना चाहिए। यहाँ आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, फिर से देख लीजिए, बॉयलर है, बॉयलर से हमने माना कि 1 kg स्टीम जो है दिया। अब वो टरबाइन में गया और टरबाइन से क्या हुआ ब्लेड ऑफ हुआ, कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ स्टीम, तो वो जो है x1 निकल के आया, यहाँ पे x1 आया, यहाँ पे x2 निकल रहा है। तो x1 जब निकला तो यहाँ पे जब ओपन यहाँ से निकला x2, तो वो कहाँ गया ओपन फीड वाटर हीटर में। ठीक है, तो वहाँ पे गया, तो वहाँ भी जब यहाँ तो वहाँ से जब निकल के आया तो कितना मिला 1 माइनस x1 मिल जाएगा। ठीक है भाई, 1 माइनस x1, बात को समझना। यहाँ से यहाँ तक x2 आया, फिर देखो यहाँ से क्या हुआ कि 3 के बाद 4, देखो 4 से आया कहाँ पे पहुँचा कंडेंसर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x1 गया, इस वाले में गया फीड वाटर 2 में, और वहाँ से निकल के जब आएगा तो पंप में जाएगा, तो यहाँ से निकला तो यहाँ पे आया 1 माइनस एक्स वन, यहाँ पे आया तो 1 मिनट रुको, यहाँ से निकला तो ये हमारा क्या है 1 माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, जो ब्लीड ऑफ हो गया स्ट्रीम, x1 यहाँ पे हुआ, x2 यहाँ पे हो रहा है। अब ये कंडेंसर में पहुंचा, कंडेंसर निकल कहाँ गया पंप में पहुंचा, तो पंप में आया तो कितना आया 1 माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू ही तो आएगा। अब देखो, अब ये 5 से कहाँ जाएगा 6 में जाएगा। अब 6 में क्या, 6 हमारा क्या है, हमारा 6 क्या है ओपन हीटर, ओपन फीड वाटर हीटर फर्स्ट है। तो वहाँ पे क्या आ रहा था x2 आ रहा था, तो यहाँ से जाके किसमें मिक्सिंग होगा, इसमें x2 ये और ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। भाई हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि जो हमारा लिक्विड है जो हमारा वेपर आपस में क्या हो जाए मिक्स हो जाए, और मिक्स हो गए, मिक्स होकर के मिक्स होकर के निकल रहा है, वो निकल रहा है हमको 1 माइनस x2। फिर वो कहाँ गया पंप में, तो पंप से निकलेगा सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा ओपन फीड वाटर हीटर सेकंड में जाएगा, तो वहाँ ऑलरेडी एक वेपर आया हुआ है, और फिर ये जब क्या हुआ वेपर वाटर मिक्सिंग हुआ तो फिर कितना मिला 1 kg ऑफ निकल। अब ये जो है कहाँ पहुँच गया बॉयलर में। फिर से ये इस तरीके से हम देखेंगे कि जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा फिजिबल, और इस तरीके से कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर हमारा रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी तकरीबन इक्विवेलेंट होता है। ठीक, उसी तरीके से अब यहाँ पे जो ग्राफ है टीएस डायग्राम भी अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं 1 to 2 आइसेंट्रोपिक है, फिर वहाँ से 2 to 3 रेड ऑफ हुआ, 3 to 4 क्लियर है बिल्कुल आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब 4 to 5 जो है कंडेंसर की लाइन है, फिर यहाँ से कहाँ गया फीड वाटर में, यहाँ पे क्या हुआ x2, फिर वहाँ पे ये, और फिर एज इट इज़ रहने दीजिए। अब देखिए 4 to 5, 5 to 6 जाइए, 5 to 6 गए आप तो हमारा पंप है, 6 to 7 गए, 6 to 7 हमारा क्या है फीड वाटर पंप है, फिर 7 to 8 हमारा क्या है पंप है, फिर 8 to 9 क्या है, 8 to 9 क्या है फीड वाटर है, ओपन फीड वाटर है। ठीक है, अब वहाँ से फिर जो है 9 to 10 क्या है हमारा पंप है, अब फिर 10 से लेके कहाँ चला गया आपका बॉयलर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हीट सप्लाई होता चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं बात को आप। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सिंपल रीजनरेटर की बात कर रहे थे जहाँ पे हमारा कहाँ पे फीड वाटर का हम हीट एक्सचेंजर कहाँ लगा रहे थे, हम हीट एक्सचेंजर उस केस में हीट एक्सचेंजर टरबाइन में लगा रहे थे। तो कहने का मतलब फिजिकल प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें स्पेस नहीं होता हीट एक्सचेंजर लगाने के लिए, इम्प्रैक्टिकल होता है इसलिए। और चूँकि और अगर लिक्विड आता है तो वो हमारा ब्लेड को इरोजन करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ये तब पॉसिबल होगा जब हम क्या वो यूज़ करेंगे फीड वाटर यूज़ करेंगे। ठीक है,
मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। फीड वाटर के बारे में कुछ लिखा हुआ उसको पढ़, जो हमने पढ़ा है वही, जो हमने समझा है वही लिखिए। ओपन फीड वाटर हीटर इज बेसिकली मिक्सिंग चैम्बर, ठीक है, मिक्सिंग चैम्बर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इन विच द स्टीम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टर्बाइन। स्टीम क्या हुआ, टर्बाइन से निकला और कहाँ गया, इज मिक्सड विद द फीड वाटर, फीड वाटर में मिक्स हुआ, कमिंग आउट फ्रॉम द पम्प एंड द प्रेशर बिफोर मिक्सिंग ऑफ द टू स्ट्रीम मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। प्रेशर जो है वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, प्रेशर विल बी इक्वल, अदरवाइज देयर विल बी हाई एनर्जी लॉसेस। तो ओपन फीड वाटर हीटर फर्स्ट में देखो तो क्या हुआ, X2H3 प्लस प्लस 1 माइनस, यहाँ देखिए H2H3 प्लस 1 माइनस X1X2 इंटू H6 यहाँ पे जो आया, यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है H6, क्या आ गया H6। अब OP2 में देखेंगे, ओपन फीड वाटर हीटर सेकंड में देखा जाए तो X1 इंटू H2, ठीक है, प्लस 1 माइनस X1 इंटू H8, ठीक है, 1 माइनस X1 इंटू H8 इज इक्वल्स टू H9 है, H9 है, ठीक। अब टरबाइन वर्क क्या कह रहा है, टरबाइन वर्क कितना है, वो टरबाइन वर्क कितना देता है, H1 माइनस H2 प्लस 1 माइनस X1, H2 माइनस H3 प्लस 1 माइनस X1 प्लस माइनस H2 और H3 माइनस H4 कर देंगे, ठीक है, H3 माइनस H4 कर देंगे, ठीक। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। H2 क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। पंप वर्क, जो पंप वर्क है तो पंप वर्क हमारा क्या हो जाएगा, WP 1 माइनस X1 माइनस X2 H6 माइनस H5 प्लस 1 माइनस X1, ये हमारी पूरी वैल्यू यहाँ पे कर लेंगे, फिर हीट एडिशन कर लेंगे। हीट एडिशन के बाद हमारा क्या हो जाएगा, Q=H10 हीट रिजेक्शन। तो ये बेसिकली ये सारा का सारा जो है हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है वो, ये हमारा क्या है, ओपन फीड हीटर, ये हमारा ओपन फीड हीटर है, क्या है, ओपन फीड हीटर, ये हमारा ओपन फीड हीटर है। यहाँ तक हमको लगता है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, लगता है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ओपन फीड वाटर क्या होता है, कैसे कैसे वर्क कर रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ तक तो चीज़ें आपको रीजनरेशन आंसर से इसलिए क्लियर हो चुकी होंगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।